मैं हर जगह जहाँ इंटरव्यू देने जाता हूँ मुझे रिजेक्शन मिलता है। मैं घर से तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाता हूँ, बट जब इंटरव्यू का टाइम आता है मैं फंबल कर जाता हूँ। मुझे जानना है इंटरव्यूअर की क्या साइकोलॉजी होती है। क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस को आंसर करने की भी साइकोलॉजी होती है? जानते हैं आज की वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ गिविंग योर बेस्ट इंटरव्यूज, जिससे आप अपने इंटरव्यूज को एस कर पाएंगे और सही जॉब या कॉलेज पा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल, जहां हम बातें करते हैं करियर की, रिलेशनशिप्स की और साइकोलॉजी के। आज का टॉपिक जो हमने चूज कराया है वो है साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यूज। समझना कि इंटरव्यूज के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, बोथ इंटरव्यूअर की और जो इंटरव्यू दे रहा है, अपने इंटरव्यूज को कैसे एस करें। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोई जॉब स्विच चाहें, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यूज की साइकोलॉजी समझने के लिए। आपको वो 3 इडियट्स का मूवी सीन याद होगा जहां पे राजू अपना वीकनेस बता देता है, उसके साथ क्या हुआ होता है, राइट? क्या वो सही था? वो बहुत डिबेटेबल है। आपने एक और मूवी देखी होगी रॉकेट सिंह, जहां पे उसे एक पेन दिया जाता है और वो बोलता है सेल दिस पेन, राइट? तो ये सिनारियोस क्या होते हैं, एक्चुअल में इंटरव्यूज होते क्या है, ये हम समझेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यूज। आजकल लोग बहुत फेक करने लग गए हैं इंटरव्यूज को। यूट्यूब की कोई वीडियो देख लेंगे, राइट, और वो क्वेश्चंस को रट लेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। आजकल इंटरव्यूअर्स भी बहुत इस चीज को लेकर बहुत वो हो गए हैं, क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यूज हो गए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो चैट जीपीटी से देख कर दे रहे हैं इंटरव्यू और रट के देख रहे हैं। तो इसलिए हम समझेंगे बिहेवियरल इंटरव्यूज होते क्या है। एक टेक्निक को समझेंगे स्टार मेथड, जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छा बना पाए और वैलिडेटेड बना पाए, कि आपको लगे कि वो सच है आंसर्स। उसके बाद हम समझेंगे बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है और बॉडी लैंग्वेज के क्या क्यूज हैं जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, राइट? और लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और केस स्टडीज समझेंगे जहां पे आप आंसर्स इंटरव्यूज में अच्छे से कर पाए। तो स्टे टिल दी एंड। पहली इंटरव्यू टेक्निक जो कि होती है बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू या BEIs, जो कि बहुत सारी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टॉप MNCs और बहुत सारे कॉलेजेस यूज करते हैं जानने के लिए कि आपका बेस्ट प्रिडिक्टर क्या है आपके पास्ट में। तो BEIs का प्रीमाइस क्या है, वो क्या मानता है कि जो पास्ट में आपने क्वालिटी शो करी है, 90% उसके चांसेस हैं कि वो क्वालिटी आप आज भी शो करो। मतलब कि अगर आपने क्रिएटिविटी शो करी है अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में, तो आप वर्क प्लेस में भी क्रिएटिविटी शो करोगे। अगर आपने हार्ड वर्क शो करा है, कंसिस्टेंसी शो करी है अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में, तो आप जॉब में भी वो करोगे। तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, राइट? The best predictor of your current behavior is your past behavior, right? ये इसका कॉन्टेक्स्ट होता है BEIs का। So मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि what are your strengths, what are your weaknesses, right? Tell me a situation where there was a conflict, right? ये क्वेश्चंस लोगों से पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इसको कैसे आंसर करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो लोग बोलते हैं आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई हैव अटेंशन टू डिटेल, राइट? तो लोग सोचते हैं आप तो सिर्फ बता रहे हैं, उसका सबूत क्या है? वो सबूत देने के लिए हम BEIs या बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू पूछते हैं, राइट? तो जो सेकंड टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा, जैसे आप आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को, उसको जानते हैं। वो टेक्निक होती है स्टार मेथड। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट्स। ये 4 चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से जब पूछा गया, मुझे ऐसा वक्त बताओ जब तुमने अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करा हो। टेल मी अ टाइम व्हेन यू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर प्रोजेक्ट। तो इसको मैंने कैसे करा? स्टूडेंट ने जवाब देता है कि मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप में 2 मेंबर्स आर्ग्यू कर रहे थे, मैंने मीडिएटर बनकर दोनों की बात सुनी और रोल्स क्लियर करे। रिजल्ट क्या हुआ? प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो गया, राइट?
तो ये एक एग्जांपल हुआ स्टार मेथड आप कैसे यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। जब उससे पूछा गया टेल मी अ टाइम व्हेन यू मिस्ड अ डेडलाइन, तो उसने बताया मुझे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट मिला था, मुझे तुरंत क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि मेरे प्रोजेक्ट में डिले होगा और क्या क्या रीजंस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट रहे उस चीज में और प्लान बनाए और ओवर टाइम करके प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करा, राइट। तो ऐसे आप समझाते हैं। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ भी है कि आप क्रिएटिव हैं, आप बताइए आपने XYZ प्रोजेक्ट करा है, सिचुएशन क्या थी उसकी, आपको क्या टास्क दिया गया, मानिए आपने कोई अपना फेस्ट वगैरह में कोई कैंपेन रन करा है तो वो बताइए उसका क्या एक्शन आपने लिए, राइट, और लास्ट में उसका क्या रिजल्ट रहा है। ये स्टार मेथड आपको अपने आंसर्स में देना है, तभी आप क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट गेन कर पाएंगे अपने इंटरव्यूअर का। वरना तो लोग बहुत फेक करते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैंने ऐसा किया वैसा किया, राइट। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे जो कि इन क्वेश्चंस को क्या आपसे पूछे जाते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर्ड वे है आंसर देने का, राइट। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ गिविंग इंटरव्यूज यूजिंग स्टार मेथड ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन है यू हैव टू टेल मी अ टाइम जब एक आपने प्रोजेक्ट किया हो और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो, राइट, आपको कैसे उसमें काम करना पड़ा, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। अब इसको हम स्टार मेथड के साथ यूज करेंगे। सिचुएशन क्या दी उस बच्चे ने, कॉलेज फेस्ट में स्पॉन्सर लाना था, ये सिचुएशन थी। उन्होंने कहा हमको एक स्पॉन्सर लेके आना था कॉलेज फेस्ट में। टास्क क्या हुआ, मुझे ऑल्टरनेट फंड्स अरेंज करने थे उस फेस्ट के लिए। एक्शन क्या लिया उसने अपने लोकल बिजनेसेस होते हैं जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, लोकल वेंडर्स हो गए, उनको अपना फेस्ट आइडिया पिच करा और लास्टली उनको फंड मिला और इवेंट स्मूथली रन हुआ। उनको XYZ नंबर, उनको 50,000 का फंडिंग मिली। तो ये उनका रिजल्ट था। जब ऐसे आप आंसर को बताते हो तो आपका इंटरव्यूअर आप पे ट्रस्ट करेगा और उस पर क्रेडिबिलिटी लेके आएगा। अब बात करते हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि एक जॉब स्विच चाहता है, ये एक्सपीरियंस लेवल चाहता है। ऐसा वक्त बताइए जब तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं थी, तुमने उस पे कैसे इंप्रूव करा। ये एक एक्सपीरियंस लेवल का क्वेश्चनर है। इसमें सिचुएशन बताइए कि सिचुएशन क्या थी, टीम परफॉर्मेंस लो थी। टास्क क्या हुआ, आउटपुट को इंप्रूव करना टीम की। उन्होंने क्या एक्शन स्टेप्स लिए, उन्होंने वीकली चेक इन स्टार्ट कर रहे कि आपको वीकली उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट करा अपने टीम की और रिजल्ट क्या रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी 25% इंक्रीज हुई। तो रिजल्ट्स में आप नंबर्स भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप 25 लाख की स्पॉन्सरशिप लेके आए, आपकी परफॉर्मेंस 25% इंक्रीज हुई, आपने मोटिवेशन इंक्रीज करा। तो आप रिजल्ट को, स्टार का जो मेथड का जो लास्ट पार्ट है रिजल्ट को, आप अगर क्वांटिफाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे और क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। जैसे मैंने बताया अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ तो आप क्या कहेंगे। एक डिजिटल मार्केटिंग का मैं एग्जांपल लेता हूं। पिछली कंपनी में मैं अपने एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कैंपेन डिजाइन करना था, बट मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड था। ये उसने सिचुएशन दी, राइट। टास्क क्या करा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसे क्रिएटिव कैंपेन बनाई जाए जो अलग लगे और ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करे, राइट। ये उसकी टास्क दिया गया उसको। उसने एक्शन क्या लिया, मार्केटिंग मैनेजर ने, उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करे अपनी टीम में, सोशल मीडिया के ट्रेंड एनालाइज करे जैसे गूगल ट्रेंड्स को लेकर, राइट, और इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग यूज करा एज अ टूल अपनी कैंपेन बनाने के लिए। उसने अपने यूजर एक्सपीरियंस को देखा, अपने कैंपेन्स जो होती हैं यूजर क्या चाहता है, क्या उसका बायर पर्सोना है यूजर का, वो उसने स्टडी करा और उसके साथ शेयर करा। रिजल्ट क्या आया, कैंपेन बिल्कुल वायरल हो गया, राइट। एंगेजमेंट रेट जो कैंपेन का था वो 40% इंक्रीज हुआ और प्रोडक्ट सेल्स ने 30% से एक्सपेक्टेड ग्रोथ से ज्यादा लेके आए वो अपना सेल्स, राइट। इससे क्लियर हुआ कि जो नॉट ओनली ही इज क्रिएटिव, राइट, बट वो मेजरेबल आउटकम्स भी लेके आया अपनी कंपनी के लिए। तो ये मैं आंसर करूंगा जब मुझसे कोई पूछा जाए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है अटेंशन टू डिटेल, सो आप अटेंशन टू डिटेल का एग्जांपल देंगे। और अपना कोई भी एग्जांपल, आप स्कूल का एग्जांपल, आप कॉलेज का एग्जांपल, आप जॉब का एग्जांपल, ये तीनों एक्सपीरियंसेस कोई भी चीज पास्ट में हुई हो तो उससे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप कॉलेज का एग्जांपल देंगे। आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो अपनी आप पिछली इंटर्नशिप, पिछले जॉब का एग्जांपल देंगे, राइट। अब एक और स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अडैप्टेबिलिटी। तो पूछा गया एक कॉलेज स्टूडेंट से
व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? उन्होंने कहा अडेप्टेबिलिटी। सिचुएशन क्या दी उन्होंने? मेरी कॉलेज प्लेसमेंट का ये पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और प्रोसेस एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया। टास्क क्या था? उन्हें क्विकली अडेप्ट करने में अपने आंसर्स और अप्रोच को इंटरव्यू के स्टाइल के हिसाब से अलाइन करना था। एक्शन क्या हुआ? उन्होंने कामली इंटरव्यू को फॉलोअप क्वेश्चन सुनाए। अगर उन्हें क्वेश्चंस कोई समझ नहीं आया, उन्होंने बोला मुझे इसका आंसर नहीं पता, राइट? और उन्होंने डायरेक्शन के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखा, राइट? अपनी आई कांटेक्ट रखा, अपने शोल्डर्स को हमेशा स्ट्रेट रखा, जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में, राइट? और रिजल्ट क्या हुआ? इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने स्पीच, अपनी जो इंटरव्यू था उसको बार बार प्रैक्टिस करा था, मिरर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखने में बड़ा चैलेंजिंग लगा, बट उनकी अडेप्टेबिलिटी की वजह से उनको अच्छे से इंटरव्यू हुआ और उनको जॉब भी मिली, राइट? सो दिस इज हाउ यू गिव द आंसर्स। आप स्टार मेथड अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब बात करते हैं एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी, 3 चीजें जो आपके कम्युनिकेशन को डिफाइन करती हैं वो होती हैं आपका कंटेंट जो आप बोल रहे हैं, दूसरी चीज होती है आपका बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी चीज होती है टोन। इसका एक परसेंटेज है जो मैं आपको पाई चार्ट में दिखाऊंगा। आप शॉक होंगे, कंटेंट जो होता है सिर्फ आपका 7% होता है जो मैटर करता है। दूसरा होता है टोन जो कि होता है 38%, और लास्टली जो मैटर करता है दैट इज 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। सो इफ यू सी, कंटेंट जो आप बोल रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, बट आपका जब बॉडी लैंग्वेज, जो आपका टोन होता है वो ज्यादा मैटर करता है कोई भी कम्युनिकेशन में, वेदर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू या आप स्पीच दे रहे हैं। तो आज समझते हैं इंटरव्यू देते टाइम आपको बॉडी लैंग्वेज होता कैसे चाहिए। सबसे पहली चीज आई कांटेक्ट। हमेशा अपने इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना के रखिए। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो उसका मतलब है अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखेगा। दूसरी चीज, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके न्यूट्रल होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, ना कि ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड, ना कि ज्यादा अंडर एग्जैजरेटेड। आप डिमोटिवेटेड भी नहीं फील होने चाहिए। ये हो गया आपका फेशियल एक्सप्रेशन। तीसरी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं तो इसका मतलब है आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसके क्वेश्चंस में, ठीक है? जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप बैक स्ट्रेट पोज रख सकते हैं, राइट? तो आप क्वेश्चंस जब सुने तो आप थोड़ा सा आगे लीन हो सकते हैं, ज्यादा लीन भी नहीं होना, आप थोड़ा सा आगे लीन होइए, उनके क्वेश्चन को सुनिए, और जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप नॉर्मली एक नॉर्मल स्टांस में हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लेड बैक हो जाते हैं, जैसे कि आप ऐसे हो जाते हैं, तो वो भी फील करता है कि आप बहुत ज्यादा लेड बैक एटीट्यूड ले जाए। तो आपकी पोजिशन या तो थोड़ी सी इंक्लिनेशन थोड़ा सा आगे या फिर स्ट्रेट होना चाहिए। तीसरी चीज होती है आपके क्वेश्चंस जब आप आंसर कर रहे हैं पॉजेस लेना। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इन्हें क्वेश्चंस रटा हुआ है, आप बोलते जा रहे बिना पॉज लिए हुए, राइट? उनको काउंटर क्वेश्चन करने का आपको मौका दीजिए, राइट? आपको भी जो आपके मन में स्क्रिप्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो उसको रुकने का, समझने का ट्राई करिए। एकदम से बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में ना बोलिए, ना कि बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में बोल रही है। तो पॉजेस लीजिए अपने क्वेश्चंस को लेकर जब आप आंसर कर रहे हैं। तीसरी चीज हो गई टोन। नाउ टोन हैज टू बी वेरी न्यूट्रल, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, ना आपको बहुत ज्यादा चिल्लाना है, ना आपको अंडरटोन रखना है, इतना कि उसको, उन लोगों को समझ आए आप क्या बोल रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल क्यूज बहुत मैटर करते हैं, राइट? आप कैसा प्रेजेंट करते हैं, आपको फॉर्मल प्रेजेंटेशन क्लोथ्स पहनने चाहिए उस टाइम पे, राइट? यू शुड बी वेल ग्रूम्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है? आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे आप करते हैं, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, राइट? ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं जो आपको अपने हिसाब से अकोमोडेट करनी चाहिए सिचुएशन में। एक और चीज, जब आप झूठ बोलते हैं, राइट? जब आप स्टोरी बना रहे होते हैं ना, तो जनरली आपकी आईज ना मिसमैच हो जाती हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये इंटरव्यूअर पकड़ लेता है। बहुत सारे इंटरव्यूज में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां पे 2-3 लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पर्सन आपका देखेगा बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो अगर आप ज्यादा घूम रहे हैं, आपका हाथ फिजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसी चीजों से आप बचे रहिए और अपना काम एंड कंपोज्ड सेल्फ, एंड ट्राई टू सी कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आप बता दो मुझे इसका आंसर नहीं पता है। वो इंटरव्यूअर्स को ज्यादा अच्छा लगता है,
rather than आप अपनी स्टोरीज बनाओ या फेक करो, राइट? सो ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल इन एन इंटरव्यू, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर और अपने जो क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हैं उनको लेकर। लास्ट चीज हम बात करते हैं वो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स इंटरव्यू में क्या होते हैं। आप अपना बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टार मेथड लेकर अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रख सकते हो, बट कुछ चीजें आपके हाथ में होती ही नहीं है। पहली चीज होगी लोकेशन या रीजनैलिटी। अगर मानिए आप XYZ से प्लेस से बिलोंग करते हैं और पर्सन चाहता है कि वो ट्रैवल करे, जैसे कि मानिए आप गुड़गांव में इंटरव्यू कर रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो इंटरव्यूअर को लगता है यार ये पर्सन ना 6 डेज ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट है, दोनों के सेम स्किल सेट है, दोनों ने सेम परफॉर्मेंस दिया इंटरव्यू में, तो वो उसको रखेगा जो कि गुड़गांव में रह रहा है। इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज है एकेडमिक बैकग्राउंड। बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट डिग्री चाहिए होती है कि आपको MBA करा होना चाहिए एक XYZ इंस्टीट्यूट से। तो भले ही आपका एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजें अच्छी हो, पर टॉप कंपनीज मानती हैं कि उनको एक MBA ग्रेजुएट ही चाहिए, भले ही आपको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक एंट्री लेवल क्राइटेरिया है, राइट? तीसरी चीज हो गई कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं? दीज आर साइकोलॉजिकल बायसेस जो कि एक ह्यूमन नेचर में आ जाते हैं, राइट? अगर इंटरव्यूअर के माइंड में पहले से एक इंप्रेशन बन गया है कि इस बंदे ने इस लड़का या लड़की ने अच्छा परफॉर्म करा है पहले के टेस्ट में, तो ये अच्छा इंटरव्यू ही करेगा, राइट? दूसरा चीज होता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या हो गया कि मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है आपसे, उसको मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा। अगर आपने फर्स्ट आंसर बहुत अच्छे से आंसर करा है तो सारे आंसर्स ना मेरे को अच्छे लगेंगे। अगर आपका फर्स्ट आंसर आपने गलत दिया है तो मेरे को सारे आंसर्स आपके गलत ही लगेंगे। ये हो गया हैलो इफेक्ट, जो कि ह्यूमन नेचर के साथ आता है। तीसरी चीज हो गई सिमिलैरिटी बायस। इंटरव्यूअर को वो कैंडिडेट पसंद आता है जो उनकी तरह लगता है, राइट? थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? तो उन्हें वो अच्छा लगता है। इसको कहते हैं हम सिमिलैरिटी बायस। तो इससे भी कहीं पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। चौथी चीज हो गई, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन बायस, ठीक है? कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसे जाता है उस पर भी आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। अगर वो गलत है तो वो आपको शायद गलत एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अगर वो अच्छा है तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। रिसेंसी बायस क्या होता है? जो लास्ट में चीज आती है वो इंसान को याद रह जाती है। अगर आप लास्ट कैंडिडेट हो अपने पूरे ड्राइव के, इंटरव्यू ड्राइव के, यहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, तो वो इंटरव्यू को याद रहेगा, ठीक है? चाहे बीच में कितने भी कैंडिडेट्स आए हों वो आपको याद रखेंगे। तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है नहीं। आपका अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप एक रीजन से बिलोंग करते हो, ह्यूमन नेचर, बहुत सारे चीजों में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत बायसेस हो जाती है। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो अगर आपने 10 इंटरव्यूज दिए, 20 इंटरव्यूज दिए, आप 5-7 आपके साथ ऐसे होंगे जो लास्ट के अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से हों, राइट? तो आपको अपना उसमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, अपना डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है जो मैंने बताया, स्टार मेथड को अप्लाई करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना। कुछ ये फैक्टर्स को आपको माइंड में रखने। आई वांट यू पीपल टू मेक दीज फैक्टर्स, कि मेरा रिजेक्शन शायद इस वजह से हुआ होगा, राइट? तो आपको ये चीजें याद रखनी है, राइट? और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है अपना इंटरव्यू का। आई होप आज की वीडियो से आपको समझ आया हो कि साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यूज क्या होते हैं, बिहेवियरल इंटरव्यूज क्या होते हैं, स्टार मेथड टेक्निक आप कैसे अपने आंसर्स में लगा सकते हैं, और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं आपके इंटरव्यू टेक्निक्स में, राइट? सो आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। और कमेंट डाउन करिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू से लेकर, उसको कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बता के दूंगा, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार मेथड में। लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो आप कॉलेज का इंटरव्यू हो गया, चाहे फिर कंपनी का इंटरव्यू हो गया, उनके साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को टू गेट मोर सच वीडियोस ऑन करियर, साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप्स, राइट? हंसते रहिए और ग्रो करते रहिए।